गुजरात के आणंद में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा, मोदी सरकार ने 14 करोड़ घरों में नल से पहुंचाया जल। देश में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, देश ने 60 साल देखा कांग्रेस का शासनकाल, देश में 10 साल से बीजेपी का सेवाकाल। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं कांग्रेस के शहजादे। इसी देश में 2014 से पहले 2 संविधान 2 झंडे लागू थे। आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी हमारी सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंक को डोजियर देती थी कांग्रेस की सरकार। पीएम मोदी की कांग्रेस को खुली चुनौती, लिखित में दें कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देंगे आरक्षण। सलमान खुर्शीद की भतीजी की वोट जिहाद की अपील पर पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ इंडी गठबंधन SC, ST, OBC और जनरल में बांट रहा है, दूसरी तरफ एकजुट होकर वोट जिहाद की अपील कर रहा है। सपा के गढ़ मैनपुरी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। सीएम योगी के रोड शो में बुलडोजर नजर आया। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर योगी पर पुष्प वर्षा की। मैनपुरी में बीजेपी ने जयवीर सिंह को बनाया उम्मीदवार। यूपी सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह। सपा कैंडिडेट डिंपल यादव से है मुकाबला। आज खत्म हो सकता है अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक आज अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। कल 11 से 12 बजे के बीच अमेठी में नामांकन। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया गांधी चाहती हैं यूपी से राहुल और प्रियंका गांधी लड़ें चुनाव। यूपी छोड़ देने से जाएगा खराब संदेश। राहुल गांधी 2 सीटों से नहीं लड़ना चाहते चुनाव। 2 सीटों से जीतने पर वायनाड नहीं छोड़ना चाहते राहुल। एक ही परिवार के 3 लोगों के एक साथ सांसद बनने के विरोध में भी राहुल। गुजरात के बनासकांठा में 4 मई को रैली करेंगी प्रियंका गांधी। पहले 3 मई को होनी थी कांग्रेस की रैली। राहुल अमेठी में 15 साल तक लापता सांसद थे। राहुल की नीति नियत में पाखंड था। स्मृति ईरानी का अटैक। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने खुला चैलेंज दिया। 15 सालों का दे हिसाब, मैंने 5 सालों में अमेठी का किया तेजी से विकास। बदायूं से सपा उम्मीदवार आदित्य यादव का बयान, हार के डर से घबराई बीजेपी, भारी अंतर से जीतूंगा चुनाव। कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण चरण सिंह का टिकट कटना तय। दबंग सांसद के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है बीजेपी। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग जुटे। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन। संबलपुर के मां समलेश्वरी मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नामांकन दाखिल करने से पहले लिया माता का आशीर्वाद। बिहार के सारण से बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी का कैंपेन। पैदल यात्रा में नाचते झूमते दिखे बीजेपी वर्कर। रूडी का आरजेडी की रोहिणी आचार्य से मुकाबला। एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने अपने घर पर की पूजा। हाजीपुर में नामांकन से पहले भगवान का लिया आशीर्वाद। नामांकन से पहले चिराग ने पिता रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में है चिराग पासवान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी कैंडिडेट नवीन जिंदल ने पर्चा भरा। सीएम नायब सैनी भी रहे साथ। आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता से होगा मुकाबला। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने कांटाबाजी सीट से किया नामांकन। हिंजली विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेडी चीफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने पर्चा भरा। बारामूला सीट से हैं उम्मीदवार। 20 मई को मतदान। नामांकन दाखिल करने के बाद एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा चुनाव। उड़ीसा के टिटलागढ़ में देवी मां घंटा सुनी मंदिर में तुकनी साहू टिटलागढ़ विधानसभा से नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। बीजेडी सरकार में मंत्री हैं तुकनी साहू। मुंबई के बोरीवली में पीयूष गोयल ने नमो रथ यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया। नॉर्थ मुंबई सीट से प्रत्याशी हैं पीयूष गोयल। कल्याण लोकसभा सीट से नामांकन से पहले श्रीकांत शिंदे का रोड शो। सीएम शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे। शिवसेना यूबीटी की वैशाली देरेकर राणे से होगा मुकाबला। कोल्हापुर में शरद पवार ने सवाल उठाया। कहा, महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव की क्या जरूरत, पीएम के प्रचार के लिए सोची समझी रणनीति लग रही है। पोरबंदर में बीजेपी कैंडिडेट मनसुख मांडविया का रोड शो। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे। मंडाविया ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाईएसआरसीपी कैंडिडेट देवी नैनी अविनाश की कैंपेनिंग। विजयवाड़ा ईस्ट इलाके में घर घर जाकर वोट अपील की।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में वाईएसआरसीपी कैंडिडेट खलील अहमद का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस, जांच के लिए तेलंगाना पहुंची स्पेशल सेल की टीम। पूछताछ के लिए आज दिल्ली नहीं आएंगे झारखंड कांग्रेस चीफ राजेश ठाकुर, दिल्ली पुलिस से मांगा वक्त, रांची में पूछताछ का किया आग्रह। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, इलेक्शन कैंपेन के दौरान बार बार झूठ बोलने का आरोप लगाया। भगवान राम और शिव पर खड़गे के बयान पर योगी का पलटवार, सनातन को अपमानित करना कांग्रेस की फितरत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, जनता के मुद्दे उठा रही कांग्रेस, महंगाई बेरोजगारी से देश बेहाल। बीजेपी ने हरियाणा के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मोदी, शाह और राजनाथ समेत 40 दिग्गजों के नाम। यूपी में बीएसपी ने 6 लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, आजमगढ़ से मशहूद अहमद को टिकट दिया। बिहार में एनडीए का सूप पड़ा होगा साफ, बीजेपी ने बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया, तेजस्वी यादव का अटैक। समस्तीपुर में एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी ने कहा, राजनीति में आने का फैसला मेरा खुद का है, मेरी समस्तीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा थी, जनता करेगी, मेरा पॉलिटिकल करियर कैसा रहेगा उसका फैसला। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का विवादित बयान, पीएम मोदी को बताया बूढ़ा, कहा जनता ने 2 बार दिया मौका, इस बार जनता देगी जवाब। नॉर्थ कोलकाता से बीजेपी प्रत्याशी तापस रॉय की तारीफ करना कुणाल घोष को पड़ा भारी, टीएमसी ने कुणाल घोष को महासचिव पद से हटाया। अभिषेक बनर्जी गुट के कुणाल घोष पर एक्शन से तृणमूल की अंदरूनी लड़ाई आई सामने, बीजेपी बोली ये बुआ भतीजे की लड़ाई। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मिले बीजेपी नेता आशीष शेलार और उज्जवल निकम, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बातचीत हुई, राज ठाकरे ने पीएम मोदी को दिया है समर्थन। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डी के शिव कुमार की अमित शाह से अपील, कहा हासन जाकर सेक्स टेप कांड के पीड़ितों से मुलाकात करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओडिशा की मयूरभंज सीट से कैंडिडेट उतारा, जेएमएम ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजनी को बनाया उम्मीदवार। झारखंड दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट के समर्थन में एक्टर गोविंदा ने रोड शो किया, बोले राजनीति में आकर सेवा करना चाहता हूं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की बेल पर टाला फैसला, अब 6 मई को आएगा फैसला, सीबीआई की ओर से दर्ज शराब घोटाले का मामला। यूपी सीएम योगी का डीप फेक वीडियो वायरल, श्याम गुप्ता आरपीएसयू आईडी से एक्स पर किया गया था अपलोड, नोएडा पुलिस ने बरौला से आरोपी को पकड़ा। सीएम नायब सैनी ने करनाल के सूर्य मंदिर में पूजा की, बाद में गांधीनगर में एक आयुष्मान लाभार्थी परिवार से मुलाकात की। तेलंगाना में चुनाव आयोग ने वोटिंग का वक्त बदला, 13 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, गर्मी और लू को देखते हुए फैसला। कर्नाटक के बेलगावी में उड़ाया गया हॉट एयर बलून, बड़ी संख्या में देखने पहुंचे लोग, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में सड़क हादसा, रास्ते से गुजर रहे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने घायलों की मदद की, अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को बॉर्डर पर ढेर किया। दिल्ली के संस्कृति स्कूल को मिले धमकी वाले 2 ईमेल, दोनों मेल अलग अलग मेल यूजर्स की तरफ से भेजे गए, दोनों मेल में ज्यादा नहीं था टाइम डिफरेंस। संस्कृति स्कूल ने दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट को दोनों मेल की जानकारी दी, पुलिस ने 2 बार बॉम्ब स्क्वाड की मदद से स्कूल की तलाशी ली, कुछ संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली महिला आयोग ने 223 कर्मचारियों को हटाया, एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर एक्शन, स्वाति मालीवाल पर नियमों के खिलाफ नियुक्ति का आरोप। शेख शाहजहां के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला, संदेश खाली में सीबीआई ने शिकायतकर्ताओं से की मुलाकात। हरियाणा के अंबाला में शराब फैक्ट्री में आग, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। कानपुर के इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट में आग लगी, 4थे फ्लोर पर फंसे 10 लोगों का किया गया रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के महाराजगंज में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 2 की हालत नाजुक। राजस्थान के टोंक में गोलीबारी की वारदात, हमले में 2 युवक जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के चमोली में ताजा बर्फबारी हुई, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के हरदा में खराब सड़क को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण, लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। केरल के कुन्नूर में एक खेत में भीषण आग लगी, दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। एमपी के दमोह कलेक्टर की अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील, फॉर्मल ड्रेस में आए ऑफिस।
केरल में इंटरस्टेट परिवहन में चलेगी नवा केरल बस। 5 मई से कोझिकोड बेंगलुरु हाईवे पर चलेगी। केरल सरकार ने नवा केरल सदा यात्रा में यूज की थी लग्जरी बस। 4 धाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस की तैयारियां तेज। 10 मई से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। शिप्रा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। वोटिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की पहल। परिसर में लगवाए मतदान के लिए पोस्टर। यूएन में इजराइल फिलिस्तीन पर भारत का बयान। कहा 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में हमेशा खड़ा है भारत। फिलिस्तीनी लोगों को मिले स्वतंत्र देश। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने की इजराइल की तारीफ। कहा इजराइल ने सीज फायर के लिए अहम कदम उठाए, अब हमास के पाले में है गेंद। एंटनी ब्लिंकेन ने दक्षिणी इजराइल के निर ओज किबुत्स का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास ने यहीं पर किया था हमला। पूर्वी यूक्रेन के चेसव यार के सामने आई तबाही की तस्वीरें। रूसी हमले में बर्बाद हुए तमाम मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर। चेसव यार के ड्रोन वीडियो में हर तरफ नजर आ रहा है मलबा। तकरीबन 12,000 से ज्यादा की आबादी ने खाली किया शहर। मॉस्को में लगाई गई पश्चिमी देशों के हथियारों की प्रदर्शनी। रूसी सेना ने जंग के दौरान यूक्रेन से जब्त किए हथियार और वाहन। प्रदर्शनी में रखे गए 32 सैन्य वाहन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे नाटो देशों में तैयार किए गए हैं वाहन। केन्या के मासाई मारा नेशनल रिजर्व से सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ में फंसे 61 सैलानियों को निकाला गया। केन्या रेड क्रॉस की टीम ने 36 सैलानियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया, जबकि 25 सैलानी जमीन के रास्ते रेस्क्यू किए गए। इंडोनेशिया का माउंट रुआंग ज्वालामुखी फिर सक्रिय हुआ। लगातार निकल रहा है भारी मात्रा में धुआं और राख। माउंट रुआंग ज्वालामुखी के आसपास के एयरपोर्ट को बंद किया गया। करीब 2 किलोमीटर आसमान में धुआं छाया। चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान का शुरू किया समुद्री परीक्षण। 300 मीटर लंबे फ्यूजियान की विस्थापन क्षमता 80,000 टन। फ्यूजियान के साथ चीन बनेगा एशिया का पहला सुपर कैरियर वाला देश। फ्यूजियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट और अरेस्टिंग वायर से लैस होगा। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर। हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से मुकाबला। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। 7 विकेट से शिकस्त दी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 163 रन का टारगेट रखा। पंजाब ने 3 विकेट खोकर टारगेट अचीव किया। पंजाब किंग्स की लगातार दूसरी जीत। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। पंजाब की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने खेली शानदार पारी। 30 गेंद में 46 रन बनाए। सुनील गावस्कर ने हार्दिक पांड्या का खुलकर किया समर्थन। कहा T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक का अलग रूप देखने को मिलेगा। मयंक यादव के फिर से चोटिल होने पर भड़के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रेट ली। LSG मैनेजमेंट पर साधा निशाना। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया। टीम में स्टीव स्मिथ का नाम नहीं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान ने टीम का ऐलान किया। IPL खेल रहे 8 खिलाड़ियों को मिला वर्ल्ड कप खेलने का मौका। अगले साल होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां तेज। टूर्नामेंट के सभी वेन्यूज को देखने के लिए ICC के पिच सलाहकार ND एटिंगसन पहुंचे पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज अगले साल फरवरी में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ड्राफ्ट शेड्यूल तैयार करते हुए 3 शहरों को वेन्यू के रूप में चुना। राफेल नडाल ने चौथे दौर की हार के बाद मैड्रिड ओपन को कहा अलविदा। जिरी लेहेका ने नडाल को 7-5, 6-4 से हराया। हार के बाद भावुक हुए नडाल। बोले, यहाँ की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी।